दोस्तों दिल्ली और आरसीबी के बीच एक सांसें रोक देने वाला मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में केएल राहुल की तूफानी बल्लेबाजी के सामने विराट कोहली की टीम ने घुटने टेक दिए। तो कैसे इस मुकाबले में विराट कोहली की एक गलती ने उनकी टीम को हरवा दिया और कैसे केएल राहुल ने चौके छक्कों की बरसात करते हुए दिल्ली की टीम को हारा हुआ मुकाबला जिताया। तो चलिए इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों दिल्ली और आरसीबी के बीच आईपीएल 2025 का 24वां मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में ऐसा लग रहा था विराट कोहली और फिलिप सॉल्ट सिर पर कफन बांधकर मैदान में उतरे हैं। मिचेल स्टार्क के पहले ओवर में इन दोनों ही बल्लेबाजों ने केवल 7 रन बनाए थे, लेकिन दोस्तों तांडव शुरू होता है दूसरे ओवर से जब अक्षर पटेल गेंदबाजी करने आते हैं। अक्षर पटेल की पहली गेंद पर विराट कोहली ने शानदार चौका लगाया। इसके बाद उन्होंने स्ट्राइक फिलिप सॉल्ट को दी और फिलिप सॉल्ट ने अक्षर पटेल की चौथी गेंद पर छक्का लगाकर और 5वीं गेंद पर शानदार चौका लगाते हुए अपने खतरनाक इरादे जाहिर कर दिए थे। पारी के दूसरे ही ओवर में इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 16 रन कूट दिए थे और आरसीबी का स्कोर 23 रन के पार पहुंच चुका था। इन दोनों ही बल्लेबाजों पर लगाम लगाने के लिए और विकेट लेने के लिए अक्षर पटेल ने एक बार फिर से मिचेल स्टार्क को गेंद दी, लेकिन दोस्तों इस ओवर में जो होता है उसने सबको हैरान कर दिया। स्टार्क की पहली ही गेंद पर फिलिप सॉल्ट ने शानदार छक्का लगाया। इसके बाद अगली गेंद पर चौका, उसके बाद अगली गेंद पर भी चौका और चौथी गेंद पर भी शानदार चौका लगाया। चौथी गेंद नो बॉल निकली। इसके बाद फिर एक छक्का लगता है और दोस्तों आखिरी गेंद पर शानदार चौका लगाते हुए मिचेल स्टार्क के इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने कुल 30 रन बटोरे और सडनली आरसीबी का स्कोर पहुंच गया 53 रनों पर। जी हां, आरसीबी ने 3 ओवर में ही 53 रन बना लिए थे। इसके बाद कैप्टन अक्षर पटेल एक बार फिर से गेंदबाजी करने आते हैं पारी के चौथे ओवर में और उनकी तीसरी गेंद पर इस बार विराट कोहली ने शानदार छक्का लगाया। विराट कोहली ने इसके बाद फिलिप सॉल्ट को स्ट्राइक दी। सॉल्ट स्ट्राइक पर थे। 5वीं गेंद पर फिलिप सॉल्ट ने कवर की तरफ पंच किया। वो रन लेना चाहते थे, पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाजों के बीच इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि फिलिप सॉल्ट रन आउट हो गए। सॉल्ट पर खड़े विपराज निगम ने एक रॉकेट थ्रो दिया केएल राहुल को और राहुल ने कोई चूक ना करते हुए फिलिप सॉल्ट को सीधे पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और ये आरसीबी के लिए भारी ब्लंडर हो गया। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों की थोड़ी बहुत गलती थी। नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े विराट कोहली फिलिप सॉल्ट को जोर से मना कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और फिलिप सॉल्ट की गलती ये थी कि वो शॉट लगाकर सीधे भागते चले गए। दोस्तों फिलिप सॉल्ट के आउट हो जाने के बाद आरसीबी की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। मात्र 3.5 ओवर में आरसीबी ने 61 रन बना लिए थे, वो भी केवल 1 विकेट के नुकसान पर। लग रहा था इस मुकाबले में आरसीबी 250 का आंकड़ा तो छू ही लेगी बड़े आराम से, पर यहाँ से अक्षर पटेल की शानदार कप्तानी हमें देखने को मिलती है और दिल्ली के गेंदबाजों की जबरदस्त गेंदबाजी। आरसीबी का पहला विकेट 61 रन पर गिरा था तो दूसरा विकेट 64 रन के स्कोर पर गिरा। जी हाँ, जब देवदत्त पडिक्कल बल्लेबाजी करने आए तब उन्हें मुकेश कुमार ने पावर प्ले के आखिरी ओवर में पवेलियन का रास्ता दिखाया और दोस्तों पावर प्ले का आखिरी ओवर मेडन ओवर था। मुकेश कुमार ने छठे ओवर में एक भी रन नहीं दिया और उन्होंने देवदत्त पडिक्कल का विकेट भी लिया। अब क्रीज पर कोहली और रजत पाटीदार बल्लेबाजी कर रहे थे। लग रहा था ये दोनों ही बल्लेबाज आरसीबी को एक बड़े स्कोर की तरफ ले ही जाएंगे। पारी के 7वें ओवर में विपराज निगम गेंदबाजी करने आए। विराट कोहली को लगा कि यही सही मौका है रन बटोरने का और विराट कोहली ने विपराज निगम की आखिरी गेंद पर छक्का लगाने का प्रयास किया, जहां पर मिचेल स्टार्क ने उनका शानदार कैच पकड़ा। पूरे एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। जहां पर कोहली के नारे लग रहे थे, वहां पर सभी दर्शक सन्न रह गए। आरसीबी 74 रन पर अपने 3 विकेट गंवा चुकी थी। इसके बाद लियाम लिविंगस्टन और रजत पाटीदार बल्लेबाजी कर रहे थे। आपको बता दें अब तक 17 गेंदों में 37 रन बनाकर फिलिप सॉल्ट आउट हुए थे। उन्होंने अपनी पारी में 4 चौके 3 छक्के लगाए थे। विराट कोहली 14 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हुए थे। उन्होंने 1 चौका 2 छक्का लगाया था। देवदत्त पडिक्कल तो आए, उन्होंने 8 गेंदें खेली और 1 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद ऐसा लग रहा था कि लियाम लिविंगस्टन इस मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी करेंगे, पर दोस्तों वो भी 91 रन के स्कोर पर चलते बने। पारी के 10वें ओवर में लियाम लिविंगस्टन भी आउट हो गए मात्र 4 रन बनाकर और लिविंगस्टन का विकेट लिया। मोहित शर्मा ने आरसीबी की पारी पूरी तरीके से बिखरती हुई नजर आ रही थी, पर यहाँ पर सहारा था उनके कप्तान रजत पाटीदार का। लग रहा था वो बड़ी पारी खेलेंगे, पर दोस्तों स्ट्रगल करते हुए रजत पाटीदार भी 23 गेंदों में 25 रन बनाकर कुलदीप यादव की गेंद का शिकार बने। कुलदीप यादव ने एक शानदार गुगली गेंद डाली और रजत पाटीदार छक्का लगाने के प्रयास में अपना विकेट गंवा बैठे। पाटीदार ने अपनी पारी में 1 चौका और 1 छक्का लगाया था। इसके बाद जितेश शर्मा से उम्मीदें थी, जिन्होंने अब तक शानदार परफॉर्मेंस किया था इस टूर्नामेंट में आरसीबी के लिए, पर जितेश शर्मा भी आते हैं, 11 गेंदें खेलते हैं और कुलदीप यादव की गेंद का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों आरसीबी ने 14.5 ओवर तक 117 रन पर अपने 6 विकेट गंवा दिए थे।
इसके बाद कृणाल पांड्या बल्लेबाजी करने आए। उन्होंने 18 गेंदों में 18 रन बनाए। उन्हें विपराज निगम ने पवेलियन का रास्ता दिखाया और 125 रन पर आरसीबी ने अपना 7वां विकेट गंवा दिया। ऐसा लग रहा था कि अब शायद ही आरसीबी 150 रनों का आंकड़ा पार कर पाएगी, लेकिन वो तो भला हो टीम डेविड का, जिन्होंने आखिरी ओवरों में कमाल की बल्लेबाजी कर दी भुवनेश्वर कुमार के साथ मिलकर। दोस्तों, टीम डेविड ने 20 गेंदों में तूफानी अंदाज में 37 रन बनाए। अपनी पारी में 2 चौके और 4 खतरनाक छक्के लगाए। मुकेश कुमार के आखिरी ओवर में उन्होंने 19 रन बटोरे, जहां पर 2 छक्का और 1 चौका लगाया था और इस तरीके से आरसीबी ने दिल्ली के सामने 164 रनों का स्कोर खड़ा किया। जी हां दोस्तों, आरसीबी ने 163 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर। आरसीबी ने अपने 4 ओवर में ही 63 रन बना लिए थे और बाकी के 16 ओवरों में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने केवल 100 रन बनाए। दिल्ली के लिए शानदार गेंदबाजी करते हुए कुलदीप यादव ने 4 ओवर में 17 रन देकर 2 सफलताएं अपने नाम की। विपराज निगम ने भी कमाल की गेंदबाजी की। उन्होंने भी 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट्स अपने नाम किए। मुकेश कुमार ने 3 ओवर में 1 मिनट डाले 26 रन देकर 1 विकेट अपने नाम किया। दोस्तों, एन चिन्नास्वामी स्टेडियम के ग्राउंड पर ये कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं था। दिल्ली की टीम इसे आसानी से हासिल कर सकती थी, पर दिल्ली की भी शुरुआत इस मुकाबले में कुछ खास अच्छी नहीं रही। यश दयाल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए फैफ डू प्लेसिस को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, अपने कप्तान रजत पाटीदार के हाथों कैच आउट कराते हुए। 9 रन के स्कोर पर दिल्ली ने भी अपना पहला विकेट गंवा दिया था। प्लेसिस के रूप में दिल्ली ने अपना पहला विकेट गंवा दिया था। अब दिल्ली के पारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी अभिषेक पोरेल और जेक फ्रेजर मैकगर्क पर। उम्मीद थी कि ये दोनों ही युवा बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज आउट हो गए। पावर प्ले में ही दिल्ली ने अपने 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए थे। 4.3 ओवर में दिल्ली की टीम 30 रन पर 3 विकेट गंवाकर गहरे संकट में थी। पावर प्ले में भुवनेश्वर कुमार ने कमाल की गेंदबाजी की। उन्होंने 3 ओवर में 14 रन देते हुए 2 विकेट्स अपने नाम किए। भुवनेश्वर कुमार ने जेक फ्रेजर मैकगर्क और अभिषेक पोरेल को पवेलियन का रास्ता दिखाया। प्लेसिस ने केवल 2 रन बनाए थे। जेक फ्रेजर मैकगर्क 6 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट हुए और अभिषेक पोरेल भी 7 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट हुए थे। इसके बाद केएल राहुल का साथ निभाने आए थे कप्तान अक्षर पटेल। अक्षर पटेल ने कुछ देर जरूर अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन 11 गेंदों में 15 रन बनाकर अक्षर पटेल ने भी अपना विकेट गंवा दिया और आरसीबी की तरह दिल्ली भी स्ट्रगल करने लगी। 8.4 ओवर तक दिल्ली ने भी 58 रन पर अपने 4 विकेट गंवा दिए थे। लग रहा था कि आरसीबी इस मुकाबले में अब कमबैक कर चुकी है, लेकिन दोस्तों आरसीबी और उसकी जीत के बीच केएल राहुल चट्टान की तरह खड़े हो गए। केएल राहुल का साथ निभाने आ गए थे ट्रिस्टन स्टब्स। राहुल तो शुरुआत में धीमी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, वो लगभग रन ऑफ बॉल चल रहे थे। फिर 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए लियाम लिविंगस्टन की दूसरी गेंद पर केएल राहुल ने शानदार चौका लगाया और इसी गेंद की तीसरी गेंद पर छक्का लगाकर उन्होंने मैच पलट दिया। लिविंगस्टन के 13वें ओवर में राहुल ने कुल 14 रन बटोरे और उनका स्कोर हो गया 35 गेंद पर 48 रन। इसके बाद दोस्तों यश दयाल की गेंद पर सिंगल लेते ही 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर केएल राहुल ने अपनी शानदार 50 पूरी की। ट्रिस्टन स्टब्स और केएल राहुल की पार्टनरशिप आरसीबी के लिए काफी महंगी होती जा रही थी। ऐसे में आरसीबी के कैप्टन रजत पाटीदार ने अपने बेस्ट गेंदबाज को बुलाया विकेट लेने के लिए। पारी का 15वां ओवर जॉस हेजलवुड गेंदबाजी करने आए थे और दोस्तों राहुल ने हेजलवुड की धज्जियां उड़ाकर रख दी। आपको बता दें उन्होंने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाया, दूसरी गेंद पर भी बेहतरीन चौका लगाया, ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने चौका लगाया और आखिरी गेंद पर छक्का लगाते हुए जॉस हेजलवुड के इस ओवर में उन्होंने कुल 22 रन कूट दिए। 15.1 ओवर तक दिल्ली की टीम ने 122 रन पर अपने 4 विकेट गंवाए थे। केएल राहुल ने शानदार 45 गेंदों में 73 रन बनाए थे, 6 चौके 4 छक्के लगाए थे। दूसरी तरफ उनका साथ निभा रहे थे ट्रिस्टन स्टब्स, जिन्होंने 15 गेंदों में 16 रन बनाए थे और अब तक इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 40 गेंदों में 64 रन की पार्टनरशिप कर ली थी। दोस्तों इसके बाद केएल राहुल और ट्रिस्टन स्टब्स ने कमाल की बल्लेबाजी की और दिल्ली को ज्यादा टाइम नहीं लगाया उन्होंने मुकाबला जिताने का। स्टब्स ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 23 गेंदों में 38 रन ठोक दिए थे। उन्होंने अपनी पारी में 4 चौके और 1 छक्का लगाया था और केएल राहुल ने तो अद्भुत बल्लेबाजी करते हुए 53 गेंदों में 93 रन ठोक दिए। अपनी पारी में 7 चौके और 6 छक्के लगाए। केएल राहुल ने धोनी के अंदाज में छक्का लगाकर दिल्ली कैपिटल्स को जीत दिलाया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दिल्ली कैपिटल्स ने इस मुकाबले को 17.5 ओवरों में ही अपने नाम कर लिया। आरसीबी के लिए सबसे सफल गेंदबाज रहे भुवनेश्वर कुमार, जिन्होंने 4 ओवर में 26 रन देकर 2 सफलताएं अपने नाम की। बाकी का हर एक गेंदबाज कुछ खास नहीं कर पाया। सूरज शर्मा ने जरूर 4 ओवर में 25 रन देकर 1 विकेट लिए, लेकिन जॉस हेजलवुड का दिन आज नहीं था। उन्होंने 3 ओवर में 40 रन लुटाए तो यश दयाल ने 3.5 ओवर में 45 रन लुटाए। तो दोस्तों आप दिल्ली कैपिटल्स की जीत को 10 में से कितने नंबर देने वाले हैं? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।